नमस्कार। हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित। मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल प्रदेश ड्रोन पॉलिसी 2022 को स्वीकृति प्रदान। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने ओक ओवर के निकट पार्क का किया उद्घाटन। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल प्रदेश ड्रोन पॉलिसी 2022 को स्वीकृति प्रदान की गई। ये पॉलिसी ड्रोन के उपयोग से शासन एवं सुधार के आधार पर निर्मित एक समग्र ड्रोन इकोसिस्टम की परिकल्पना को साकार करती है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति, हिमाचल प्रदेश स्टार्टअप व नवाचार योजना, राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क जैसे संस्थागत संयोजन के माध्यम से डिजिटल स्काई अवसरों का उपयोग करना है, ताकि विद्यार्थियों को भविष्य के लिए तैयार कर ड्रोन क्षेत्र में उपलब्ध रोजगार के अवसरों तक उनकी पहुंच सुनिश्चित की जा सके। इसका उद्देश्य ड्रोन और सक्षम प्रौद्योगिकी के उपयोग से राज्य में रोजगार के अवसर सृजित करना और प्रदेश की आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देना है। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2022 को स्वीकृति प्रदान की। यह नीति योजनाओं के क्रियान्वयन और निगरानी के लिए विभिन्न विभागों में समन्वय से राज्य के औद्योगिक विकास को सहयोग प्रदान करने की एक प्रभावशाली लॉजिस्टिक्स तंत्र की परिकल्पना को साकार करती है। इसका उद्देश्य प्रदेश में अंतर्देशीय कंटेनर डिपो, सामान्य सुविधा केंद्र, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन, लॉजिस्टिक्स पार्क, एयर कार्गो गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रयोगशाला इत्यादि विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देकर राज्य में लॉजिस्टिक्स अधोसंरचना को सुदृढ़ करना है। बैठक में प्रदेश में अवैध खनन की निगरानी के लिए उद्योग विभाग में खनन निरीक्षक के 12 पद, सहायक खनन निरीक्षक के 24 पद और खनन रक्षक के 24 पदों के सृजन को मंजूरी प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने क्षेत्र के विद्यार्थियों की सुविधा के लिए जिला सिरमौर के नौराधार में नव स्वीकृत राजकीय महाविद्यालय के संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 16 पद सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में सिरमौर जिला की नाहन तहसील में त्रिलोकपुर, मोगीनंद और बर्मा पापड़ी पटवार वृत्तों का पुनर्गठन कर 5 नए पटवार वृत्त पालियो, अंबवारा, सैनवाला, काला अंब, देवनी और नागल सुकेती के सृजन को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में कांगड़ा जिला की उप तहसील रे के हटली और मलहांटा के मौजूदा पटवार वृत्तों का पुनर्गठन कर नया पटवार वृत्त नंगल बनाने के अतिरिक्त पटवार वृत्त मलहांटा में पटवार वृत्त अगहार के 2 मुहाल शामिल करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में बस अड्डा बाबा बड़ो के निर्माण के लिए कांगड़ा जिला की बड़ो तहसील के मौजा दनोआ में 004608 हेक्टेयर वन भूमि हिमाचल प्रदेश सड़क परिवहन निगम के पक्ष में 99 वर्ष की लीज आधार पर देने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने मंडी जिला के निहरी और कुल्लू जिला के जरी स्थित धोंकड़ा में नई अग्निशमन चौकियां खोलने तथा लाहौल स्पीति जिला के उदयपुर और चंबा जिला के किलाड़ में 2 नए उप अग्निशमन केंद्र खोलने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने शिमला जिला के चौपाल, सिरमौर जिला के शिलाई और लाहौल स्पीति जिला के केलांग स्थित 3 अग्निशमन चौकियों को स्तरोन्नत कर उप अग्निशमन केंद्र बनाने तथा विभिन्न श्रेणियों के 129 पद सृजित कर भरने सहित इन केंद्रों के प्रभावी प्रबंधन के लिए 16 वाहनों को भी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में कांगड़ा जिला के फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में राजकीय उच्च पाठशाला बरोट को स्तरोन्नत कर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला करने, मंडी जिला के द्रंग क्षेत्र में स्थित राजकीय माध्यमिक पाठशाला सकरियार, सरकाघाट क्षेत्र की राजकीय माध्यमिक पाठशाला कलखर और सिरमौर जिला के पछाद क्षेत्र में स्थित राजकीय माध्यमिक पाठशाला मंडी खड़ाना को राजकीय उच्च पाठशालाओं में स्तरोन्नत करने तथा सिरमौर जिला के पछाद क्षेत्र की राजकीय प्राथमिक पाठशाला धड़िक ढींगरी को राजकीय माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने तथा विभिन्न श्रेणियों के 20 पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने मंडी जिला के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों पलाहीधार और घेणीद को राजकीय उच्च विद्यालयों में स्तरोन्नत करने और मंडी जिला के राजकीय प्राथमिक विद्यालय कांडी को राजकीय माध्यमिक विद्यालय में स्तरोन्नत करने और इन विद्यालयों में 11 पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने मंडी जिला की नगर परिषद सुंदरनगर के बाड़ी में नया पशु औषधालय स्थापित करने और यहां विभिन्न श्रेणियों के 2 पदों को सृजित कर भरने की भी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में मंडी जिला की बालीचौकी तहसील के अंतर्गत पशु औषधालय थाची को पशु अस्पताल में स्तरोन्नत कर विभिन्न श्रेणियों के 3 पदों के सृजन व भरने को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने मंडी जिला की थुनाग तहसील के शिकावरी और कांडी पटवार वृत्त को पुनर्गठित कर नए पटवार वृत्त मुरहाग को सृजित करने की स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने कानून व्यवस्था संबंधी मामलों के त्वरित निपटान के लिए रेलवे पुलिस स्टेशन शिमला के अंतर्गत सोलन जिले के टकसाल में राजकीय रेलवे पुलिस की सीमा चौकी परवाणु को फिर से खोलने का भी निर्णय लिया।
मंत्रिमंडल ने मंडी जिला के धर्मपुर स्थित जल शक्ति विभाग में अधीक्षण अभियंता यांत्रिकी का एक पद सृजित करने को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चंडी को स्तरोन्नत कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने का भी निर्णय लिया। मंत्रिमंडल की बैठक में लोगों की सुविधा के लिए कांगड़ा जिला में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नगरोटा सूर्या की बिस्तर क्षमता 6 से बढ़ाकर 50 बिस्तर तक स्तरोन्नत करने और इसके सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 27 पद सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने सोलन जिले के दाड़ला घाट में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने व इसके सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 8 पदों को भरने का भी निर्णय लिया। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज ओक ओवर के निकट एक पार्क का उद्घाटन किया। अमृत मिशन के अंतर्गत इस पार्क के निर्माण पर पहले चरण में 2 करोड़ 40 लाख रुपए व्यय किए गए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पार्क स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों के लिए भी मुख्य आकर्षण का केंद्र बनकर उभरेगा। उन्होंने कहा कि दूसरे चरण में स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत इस पार्क के विकास के लिए 2 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जाएगी। उन्होंने कहा कि ओपन जिम, बच्चों के लिए मैदान और आम जनता के लिए बेहतर रास्ते इस पार्क की विशेषता है। पर्यटकों और स्थानीय लोगों के आकर्षण के लिए यहाँ एक झरना भी स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त पार्क में 1,14,000 लीटर क्षमता का जल संग्रहण टैंक स्थापित किया गया है और यहाँ संचित पानी से पार्क में रोपे गए पौधों की सिंचाई की जाएगी। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि यहाँ शिमला की सुंदरता को प्रदर्शित करने वाले भित्ति चित्र और सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत पार्क में 30 से अधिक प्रजातियों के पौधे और देवदार के वृक्ष हैं जो पार्क की सुंदरता में 4 चांद लगाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार शिमला शहर के पुराने गौरव को संरक्षित करने के लिए प्रयासरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिमला शहर सुंदर हो, सुंदर होने के साथ साथ में स्वस्थ हो, स्वच्छ हो, इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए एक और आज शिमला शहर के लिए एक एडिशन हुई है और वो इस पार्क के रूप में हुई है। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ जो जरूरत है शिमला के लोगों की जरूरत है, उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ इस पार्क का निर्माण किया। और इस पार्क के माध्यम से निश्चित रूप से जहाँ शिमला की सुंदरता के लिए एक बहुत बड़ा उसका एक योगदान होगा, वहाँ इसका उपयोग की दृष्टि से चाहे वो बुजुर्ग है, चाहे वो नौजवान है और यहाँ तक के जो लोग दिव्यांग है वो भी इस पार्क में आकर के चल सकते हैं, यहाँ पर बैठ सकते हैं, यहाँ इसका आनंद ले सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। जो नगर निगम की ओर से जो प्रयास सदैव चल रहे हैं शिमला की स्वच्छता को लेकर के और शिमला में हम और बेहतर कैसे कर सकते हैं, उन सारी चीजों को लेकर के हमने पिछले इन 4.5 वर्ष के कार्यकाल में प्रयत्न किए हैं। जिन सड़कों के बारे में कभी हम सोच नहीं सकते थे कि ये सड़कें थोड़ी चौड़ी भी हो सकती है, वो चौड़ी हुई है। और मुझे शिमला के नहीं, शिमला के बाहर के लोग जो शिमला में लंबे अरसे के पश्चात आते तो उनने भी इस बात का जिक्र किया कि शिमला में कुछ चीजों को लेकर के हमको अंतर लगा है। हमने कहा क्या अंतर लगा? एक तो उन्होंने कहा कि स्वच्छता का तो बहुत बेहतर काम शिमला का है, कहीं भी हमको गंदगी इस प्रकार की नहीं मिलती जब शिमला के अंदर चलते हैं। और दूसरी बात उन्होंने ये भी बात कही कि शिमला के जो सड़कें थी, कुछ एक पॉइंट ऐसे थे शहर के अंदर जहां से करीब एक गाड़ी को निकालने के लिए भी बहुत कठिनाई आती थी। आज वहां पर उस सड़क को भी जितना चौड़ा जिस तरह से किया जा सकता है जो वर्तमान परिस्थिति में, उसमें भी सफलता आप लोगों ने हासिल की है। जो पैदल चलने के जो ट्रैक बनाए गए वो भी बहुत बेहतरीन बनाए। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर को आज हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से अतिरिक्त मुख्य सचिव पर्यावरण विज्ञान एवं तकनीकी श्री प्रबोध सक्सेना ने मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 51 लाख रुपए का चेक भेंट किया। अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड आदित्य बिरला समूह की ओर से भी बग्गा सीमेंट वर्क्स के यूनिट प्रमुख श्री विवेक माथुर ने मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर को 10 लाख रुपए का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने इस पुनीत कार्य के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह के योगदान गरीब व जरूरतमंद लोगों की सहायता में अहम भूमिका निभाते हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस वक्त में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।